हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी। और आज हम करेंगे स्टार्ट न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर 19, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 1। सो इन दिस चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, यहाँ जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक्स हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स, देन वी डू ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, देन आता है हॉर्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, देन मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो अभी तक हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा कि जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन है वो काफी फास्ट होता है, बट इट इज शॉर्ट लिव्ड बिकॉज जो नर्व फाइबर्स हैं दे डू नॉट इनरवेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। लेकिन जो सेलुलर फंक्शन है उनका भी कंटिन्यूसली रेगुलेट होना जरूरी है। तो यहाँ पे एक और स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन सिस्टम आता है जिसमें हॉर्मोन्स काम करते हैं, एंड इस सिस्टम को कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम दे जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द बॉडी। तो न्यूरल सिस्टम हम समझ चुके हैं। अब इस चैप्टर में हम बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स की। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? दे लैक डक्ट्स एंड हेंस दे आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स, एंड इनकी जो सेक्रेशंस हैं उन्हें कहा जाता है हॉर्मोन्स। क्लासिकल जो डेफिनेशन है हॉर्मोन्स की क्या है? एज अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड रिलीज इनटू द ब्लड and transported to a distantly located target organs। करंट साइंटिफिक डेफिनेशन है हॉर्मोन्स की, वो क्या है? दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं ये, विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। तो एक डेफिनेशन जो है वो पुरानी है और दूसरी जो है वो करंट साइंटिफिक डेफिनेशन है। तो इनवर्टिब्रेट्स हैं, they possess very simple endocrine system with few hormones। और वर्टिब्रेट्स की बात करें तो उनमें बहुत सारे नंबर ऑफ केमिकल्स जो हैं दे एक्ट एज हॉर्मोन्स एंड प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन। तो हम बात करते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की। तो ह्यूमन एंडोक्राइन जो सिस्टम है उनमें आते हैं बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स जो इन ग्लैंड्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं दे डिफ्यूज्ड इनटू सेल्स और टिश्यूज लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी कंस्टिट्यूट द एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या आ गया? सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स आ गए, उनसे रिलीज होने वाले हॉर्मोन्स आ गए, एंड उनका जो टारगेट सेल है या टिश्यू है वो आ गया, दैट इज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा देखते जाएंगे आप। सबसे पहले आता है पिट्यूटरी ग्लैंड, देन पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, देन पेंक्रियाज, पैराथायरॉइड ग्लैंड, थाइमस एंड गोनैड्स। जो कि मेल में है टेस्टिस, फीमेल्स में है ओवरी। So all these are organized endocrine bodies in our body. In addition to these, कुछ और भी ऑर्गन्स हैं जो हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर, किडनी, हार्ट, दे ऑल्सो प्रोड्यूस सम हॉर्मोन्स, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में लास्ट में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथैलेमस की, जो कि मिड ब्रेन का पार्ट है and it is basal part of diencephalon. So it regulate a wide spectrum of body function. So it contains several group of neurosecretory cells and that is called nuclei which produce hormone. तो hypothalamus जो है ये जो हॉर्मोन्स रिलीज करता है वो हॉर्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को रेगुलेट करते हैं। तो दो टाइप के हॉर्मोन्स जो हैं वो हाइपोथैलेमस रिलीज करते हैं। पहला जो ग्रुप है वो आता है रिलीजिंग हॉर्मोन्स के अंदर।
तो जितने भी हॉर्मोन्स रिलीजिंग हॉर्मोन्स के अंदर आते हैं उनका काम होता है टू स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, और दूसरा ग्रुप ऑफ हार्मोन जो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है उसे कहा जाता है इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ये जो ग्रुप ऑफ हार्मोन है इट इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। तो कुल मिला के जो हाइपोथैलेमस है ये जो भी हार्मोन्स रिलीज करता है उसकी दो कैटेगरी है, एक है रिलीजिंग हार्मोन्स की, एक है इनहिबिटिंग हार्मोन्स की। और ये दोनों ही ग्रुप ऑफ हार्मोन्स जो हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं, यानी कि रेगुलेट करते हैं कि कब सिक्रीट करना है, कितना सिक्रीट करना है, कब स्टॉप करना है। फॉर एग्जाम्पल जो हाइपोथैलेमस है ये रिलीज करता है एक हार्मोन जिसे शॉर्ट में GnRH कहते हैं, यानी कि गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन विच स्टिमुलेट द पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज द गोनाडोट्रोफिन्स। वहीं एक और हार्मोन है दैट इज कॉल्ड सोमैटोस्टैटिन जो कि हाइपोथैलेमस रिलीज करता है एंड पास ऑन करता है पिट्यूटरी को टू इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी। तो हार्मोन्स जो कि ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, देन ये हार्मोन्स हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स के थ्रू पास होते हैं, एक्सोन के थ्रू होते हुए नर्व एंडिंग तक आते हैं। नर्व एंडिंग में आने के बाद देन ये एंटर करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो ये जो हार्मोन्स हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड में दो तरीके से एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको दो पार्ट में बांटा गया है। आगे वाला पार्ट है ये कहलाएगा इंटीरियर पिट्यूटरी और ये वाला पार्ट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब यहाँ अगर आप ये न्यूरॉन्स को देखें तो एक जो ये न्यूरॉन है जो कि डायरेक्टली हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कनेक्ट हो रहा है, और वहीं जो दूसरा न्यूरॉन है ये इंटीरियर पिट्यूटरी में एंटर तो कर रहा है बट ये उसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ये इस पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू कनेक्टेड है। ये आपको ये दोनों में डिफरेंस याद रखना है। जितने भी हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड में आते हैं वो अगर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आ रहे हैं तो वो पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू आएंगे, और अगर वो हार्मोन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आ रहे हैं तो वो डायरेक्टली न्यूरॉन्स के थ्रू आते हैं। अब बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो यहाँ प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इसके अराउंड आप देख सकते हैं ये लार्ज करके दिखाया है। पिट्यूटरी ग्लैंड के अराउंड जो ये कैविटी है विच इज बोनी कैविटी इसे कहा जाता है सेला टर्सिका एंड इट इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस बाय स्टॉक एंड दिस इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। एक पार्ट को कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, और दूसरे रीजन को कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस जो कि पोस्टीरियर रीजन है पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो सबसे पहले बात करते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस की। तो इट इज कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन, एक पोर्शन को कहते हैं पार्स डिस्टेलिस और दूसरा जो ये पोर्शन है इसे कहते हैं पार्स इंटरमीडिया। तो पार्स डिस्टेलिस जो रीजन है पिट्यूटरी का it is commonly called anterior pituitary and it produces many hormones like growth hormone, prolactin, thyroid stimulating hormone, adrenocorticotropic hormone जिसको शॉर्ट में ACTH कहते हैं, then luteinizing hormone LH and follicle stimulating hormone that is FSH। तो ये सारे जो हॉर्मोन्स हैं ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं। अब बात करते हैं पार्स इंटरमीडिया की जो कि अगेन एंटीरियर पिट्यूटरी यानी कि एडिनोफाइसिस का ही पार्ट है एंड इट सिक्रीट वन हार्मोन ओनली दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि MSH। तो जो ह्यूमंस हैं उनमें जो पार्स इंटरमीडिया है एंड पार्स डिस्टेलिस दोनों ही ऑलमोस्ट मर्ज होते हैं। अब बात करते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस की विच इज ऑल्सो कॉल्ड पार्स नर्वोसा या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये सिर्फ दो हार्मोन रिलीज करता है दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। तो एक्चुअली में दोनों ही हार्मोन्स हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होते हैं जो कि एक्सोन के थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ट्रांसफर होते हैं। अब हम एडिनोफाइसिस के जितने भी हॉर्मोन्स हैं उनको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन जो है अगर इसकी बॉडी में ओवर सिक्रीशन हो जाए
देन इट लीड्स टू जायंटिज्म, जिसमें जो बॉडी है वो नॉर्मल से ज्यादा ग्रो कर जाती है। अगर वहीं इसका अगर जो सिक्रीशन है वो लो होता है तो जो बॉडी है वो नॉर्मल से बहुत ही कम ग्रो करती है, यानी कि जो हाइट है वो छोटी रह जाती है, दैट इज कॉल्ड ड्वार्फिज्म। तो excess secretion of growth hormone in adults, especially in middle age, can result in severe disfigurement and जिसे कहा जाता है एग्रोमेगैली। तो इस प्रॉब्लम में क्या होता है, जो हेड है, जो फोरहेड है वो प्रोमिनेंट दिखेगा, एनलार्ज नोज होगी, एनलार्ज लिप्स एंड टंग, प्रोमिनेंट चिन एंड जॉ। तो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं ये हमें देखने को मिलते हैं कब, जब ग्रोथ हार्मोन्स का ओवर सिक्रीशन हो जाए इन एडल्ट्स, स्पेशली इन मिडल एज। तो इस तरह के जो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं एंड प्री मैच्योर डेथ भी हो सकता है यहाँ पे इफ अनचेक्ड। So this disease is hard to diagnose in the early stage and often goes undetected for many years until changes in external features become noticeable. So growth hormone के बाद next जो hormone है वो है prolactin. तो prolactin जो hormone है it regulates the growth of mammary glands and formation of milk in them, जो कि कब, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। देन टीएसएच हार्मोन की बात करते हैं। टीएसएच हार्मोन जो है इट स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। देन आता है एसीटीएच which stimulate the synthesis and secretion of steroid hormone called glucocorticoid from the adrenal gland, जो कि जस्ट किडनी के ऊपर होते हैं। आगे हम डिटेल में सारे हार्मोन्स तो करेंगे। देन यहाँ आता है LH एंड FSH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच इज स्टिमुलेट द गोनाडल एक्टिविटी एंड हेंस कॉल्ड गोनाडोट्रोफिन्स। तो मेल्स में जो है वहाँ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन फ्रॉम टेस्टिस, और FSH जो है एंड एंड्रोजन दोनों ही रेगुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को, यानी कि स्पर्म के फॉर्मेशन को इनसाइड द टेस्टिस। वहीं अगर फीमेल्स में हम बात करें तो जो LH है ये इंड्यूस करता है ओव्यूलेशन को ऑफ फुली मैच्योर्ड फॉलिकल, दैट इज ग्राफियन फॉलिकल, एंड मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्ड फ्रॉम द रेमिनेंट्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन। तो ये जो सारा कंट्रोल है ये LH के पास होता है। और जो FSH है ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल्स। वहीं जो MSH है it acts on the melanocytes, that is melanin containing cells, and regulate the pigmentation of the skin. अब बात करते हैं न्यूरोफाइसिस की विच इज पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एक है ऑक्सीटोसिन जो कि एक्ट करता है ऑन स्मूथ मसल्स ऑफ अवर बॉडी एंड स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन, जिसका एग्जांपल हमें फीमेल्स में मिलता है, दैट इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ जो यूट्रस में वाइगस कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन। एंड ऑल्सो मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड, वहां भी ऑक्सीटोसिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। देन वेसोप्रेसिन है दूसरा हार्मोन which act mainly at the kidney and stimulate the resorption of water and electrolyte by the distal tubules and thereby reduce the loss of water, that is called diuresis। इसीलिए इस हार्मोन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है, इन शॉर्ट ADH। बट अगर बिकॉज ऑफ एनी रीजन ये जो हार्मोन है ये प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, that result in a diminished ability of kidney to conserve water and that leads to water loss and dehydration। और ये जो कंडीशन है इसे कहा जाता है डायबिटीज इंसिपिडस। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ गई है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा द पीनियल ग्लैंड।
तब तक स्टूडेंट्स आप आज के सारे टॉपिक्स अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कंप्लीट हो गया है. टिल दैट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून.